तूफान नूह के बाद इंसानियत ने एक नई शुरुआत की। जमीन दोबारा आबाद हुई, नस्लें बढ़ीं और वक्त गुजरता गया। लेकिन एक बार फिर इंसान अपने रब को भूलने लगा। ये थी कौम आद, एक ताकतवर, मजबूत और अजीम कौम, जिनके बारे में कुरान कहता है कि वो इरम ज़ातुल इमाद थे, ऐसे बुलंद सुतूनों वाले शहर बनाने वाले कि जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। वो लंबे कद, गैर मामूली ताकत और शानदार तामीरात के मालिक थे। लेकिन इसी ताकत ने उनके अंदर गुरूर पैदा कर दिया। उन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया, बुतों की इबादत शुरू कर दी, जमीन में फसाद फैलाया और अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे। फिर अल्लाह ने उन्हीं में से एक नबी भेजा, हजरत हूद, जिन्होंने अपनी कौम को पुकारा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने नरमी और सख्ती दोनों अंदाज में समझाया। उन्हें याद दिलाया कि वो हर ऊंची जगह पर यादगारें बनाते हैं और मजबूत किले तामीर करते हैं, गोया हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन कौम आद ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और अजाब को चैलेंज किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार खबरदार किया कि मैं तुम्हें एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूं। मगर वो अपनी सरकशी में और बढ़ते गए, यहां तक कि एक दिन आसमान पर बादल छा गए और वो खुश हो गए कि ये बारिश लाने वाला बादल है। लेकिन हकीकत में वो अजाब था। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये वही है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, एक हवा जिसमें दर्दनाक अजाब है। फिर एक खौफनाक आंधी आई, जिसे कुरान रीहो सरसर आतिया कहता है, एक सख्त चीखती हुई हवा जो कई दिनों तक चलती रही। वो हर चीज को उठाकर फेंक देती थी। 7 रातें और 8 दिन तक वो तूफान जारी रहा और लोग ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने हों। वही लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे, जमीन पर बिखर गए, हर चीज तबाह हो गई। कुरान कहता है कि वो हवा हर चीज को अपने रब के हुक्म से तबाह कर देती थी और वो ऐसे हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ईमान वालों को बचा लिया। कौम आद की ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक सबक है कि ताकत इंसान को नहीं बचा सकती, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, और जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। कल नूह की कौम डूबी थी, आज आद की कौम उड़ गई, और सवाल आज भी बाकी है, क्या हम सुनेंगे या फिर तारीख खुद को दोहराएगी।